सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां पर कह रहे हैं कि विशेष यानी बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। अच्छी प्रकार से आंखें और कान खोलकर समझने की आवश्यकता है। वर्तमान का मतलब वर्तमान समय में, प्रेजेंट में, वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। भाई और बहनों, कबीर सागर की भूमिका में आपने पढ़ा शुरुआत में कि कबीर सागर का सरलार्थ गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2012 में कर दिया था। कब कर दिया? 2012 में। गुरुदेव कह रहे हैं वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। अब आगे कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में गुरु गद्दी पर नहीं बैठेगा। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक जाने के बाद कोई भी भगत, कोई भी उनका बेटा बेटी या परिवार वाला, कोई भी कोऑर्डिनेटर शरीर रूप में गुरु पद पर नहीं बैठेगा। जैसे दूसरे पंथों में किसी संत के मरने के बाद में उसके बेटे को गुरु गद्दी दे दी जाती है, या उसकी औरत को या उसकी बेटी को गुरु गद्दी दे दी जाती है। लेकिन इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ऐसा अब आगे नहीं होगा। सतगुरु रामपाल जी अंतिम सतगुरु हैं, अंतिम सतगुरु। इनके बाद कोई भी शरीर रूप में गुरु नहीं होगा। ये दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। नामदान यानी जो नाम दीक्षा है वो कैसे दी जाएगी? ध्यान रखना भाई और बहनों, शब्दों को पकड़ लेना। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, और सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संतों की, भक्तों की जो परख होती है, जो पहचान होती है, जो उनके संकेत होते हैं, उनके शब्दों से पहचाने जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने क्या शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द को पकड़ के चलना। नामदान यानी नाम दीक्षा, प्रकाश पुंज शरीर। प्रकाश पुंज शरीर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। इलेक्ट्रॉनिक बॉडी क्या होती है? वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से नाम दीक्षा दी जाया करेगी। यानी सतगुरु रामपाल जी अंतिम सतगुरु, इनके बाद शरीर रूप में कोई गुरु नहीं होगा। तो आने वाले हजारों वर्षों तक नाम दीक्षा कैसे दी जाएगी? जो भी वैज्ञानिक उपकरण होंगे, लैपटॉप है, टीवी है, एलसीडी है, इस प्रकार से नाम दीक्षा दी जाएगी। संत रामपाल जी की इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के माध्यम से, प्रकाश पुंज शरीर के माध्यम से। नामदान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अर्थात गुरुदेव भगवान जब तक धरती पर सशरीर संत रूप में प्रकट हैं तब तक वे स्वयं ही दीक्षा देंगे, और उनके सतलोक जाने के बाद फिर डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। तो भाई फिर 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला में जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी, फिर वो किसने शुरू की? भाई और बहनों, वो डीवीडी वाली नाम दीक्षा गुरुदेव भगवान के परिवार के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, गुरुदेव भगवान को अपने जैसा व्यक्ति मानकर, मानुष मानकर उनको सलाह दी गई थी। उनको सलाह देके डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू करवाई गई थी, जबकि डीवीडी से नाम दीक्षा देने का विधान गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद का है। आगे भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान रखना, सुनते जाइए। नामदान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अब के बाद ये सेवाएं कौन करेगा, डीवीडी से नाम दीक्षा कौन दिलवाएगा? अब के बाद नाद और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। जैसे धर्मदास की वंश परंपरा से बिंद परंपरा वाले ही उत्तराधिकारी बनते हुए आ रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब के बाद नाद और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे परिवार वाले कोई ठेकेदार नहीं रहेंगे। कोई ये सोचे कि भाई संत रामपाल जी के सतलोक जाने के बाद तो संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बिंद वाले ही सारे ढमढमे को संभालेंगे, सारी सेवाओं को संभालेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं अब के बाद, यानी मेरे सतलोक जाने के बाद नाद और बिंद ये कुछ भी नहीं रहेगा। जो योग्य होगा
उसी को इन सेवाओं के लिए निमित्त बनाया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ यानी भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। और अब देखिए भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। ये नहीं कहा गुरुदेव भगवान ने कि अब तो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, जबकि जिस समय परमात्मा ने ये शब्द लिखे उससे 3 साल पहले ही सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद भी परमात्मा यह कह रहे हैं कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, ना कि दी जा रही है। क्योंकि 2009 से डीवीडी से जो नाम दीक्षा वाली जो प्रोसीजर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जारी थी, वो गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान अनुसार, उनके आदेश अनुसार नहीं थी। गुरु को मानुष मानकर उनको सलाह दी गई थी, उनको शिक्षा दी गई थी। और ये शिक्षा देने वाला कौन था भाई? शिक्षा देने वाला था सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा कलियुगी भाई महेंद्र, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, जो कि वर्तमान में काल की गोद में बैठे हुए हैं, गुरु को मानुष मानते हैं। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, यानी आने वाले समय में दिलाई जाएगी। उसे कौन दिलाएगा? ध्यान देना भाई और बहनों, एक एक शब्द के ऊपर, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो। और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि जो डीवीडी से आने वाले समय में जो नाम दीक्षा दी जाएगी ना, उसको वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो क्या 2009 से बिना आदेश के ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी? क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ये डीवीडी वाली नाम दीक्षा वाली सेवा तो वो करेगा जिसको आदेश दिया जाएगा। इसका मतलब 2012 जब सतगुरुदेव ये शब्द लिख रहे थे, उस समय तक गुरुदेव ने किसी को भी डीवीडी से नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया था। अगर दे दिया होता तो गुरुदेव यहां पर लिख देते कि बच्चों 2009 से मैंने उस व्यक्ति को या मेरे भाई को या मेरी बेटी को या मेरे बेटे को मैंने डीवीडी से नाम दीक्षा देने के लिए आदेश दे रखा है। लेकिन यह शब्द नहीं कहे परमात्मा ने यहां बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं कि डीवीडी से नाम दीक्षा देने वाली सेवा उसी को दी जाएगी जिसको आदेश दिया जाएगा। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो बताइए वर्तमान में भाई और बहनों किसको आदेश दे रखा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने? कोई भी प्रमाण दे दीजिए। यदि गुरुदेव ने अपनी बेटी को या अपने बेटे को या अपनी कलयुगी पत्नी को या अपने कलयुगी भाई को या अपने रिश्तेदारों को या किसी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर को अगर डीवीडी से नाम दीक्षा देने की या दिलवाने की आज्ञा दे रखी है, आदेश दे रखा है, तो आप जी प्रमाणित कर दीजिए, साबित कर दीजिएगा। क्योंकि जिस सेवा का परमात्मा यहां पर जिक्र कर रहे हैं, उस सेवा को परमात्मा जिस समय जिसके भी हाथों में सौंपेंगे, जिसको भी आदेश देंगे, परमेश्वर सार्वजनिक तौर पर संगत में खुलासा करेंगे ताकि कोई उंगली ना उठाए, किसी को भी उस अधिकारी व्यक्ति के ऊपर संदेह या शंका ना हो। जिस समय गुरुदेव डीवीडी से दीक्षा दिलवाने की जिसको भी सेवा देंगे, जिसको भी अधिकारी बनाएंगे, उस समय परमात्मा संगत में सार्वजनिक खुलासा करेंगे कि बच्चों मैंने इस व्यक्ति को, इस भगत को मैंने ये सेवा सौंप दी है। आज के बाद ये भगत डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाएगा, आगे ये किन किन भक्तों को नियुक्त करेगा, मैं इसको आदेश दे रहा हूं। तो फिर कोई भी उंगली नहीं कर सकता, कोई भी, किसी के मन में कोई भी शंका नहीं हो सकती। तो अभी तक गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर का सरलार्थ 2012 में लिखा गया और 2009 से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैंने किसी को अभी तक आदेश नहीं दिया है
और 2014 बरवाला कांड के बाद तो आदेश देने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद तो किसी को आदेश देने का मतलब ही नहीं है, और ना गुरुदेव ने आदेश दिया, ना इसका कोई प्रमाण है। तो भाई और बहनों, ये टोटल वर्तमान में जो डीवीडी से नाम दीक्षा देने वाली जो प्रोसीजर चल रही है, ये जो जगह जगह जो ब्रांचें खोल दी गई हैं, धर्म को धंधा बना लिया गया, 500 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं, ये केवल भगत समाज को लूटने के लिए, धर्म को केवल धंधा बनाया जा रहा है, ज्योति पाठ के पैसे, दान के पैसे ऐंठने के लिए, जबकि इनमें से कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी इस विशेष सेवा के लिए अधिकारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबको रिजेक्ट कर चुके हैं। बरवाला कांड में सबने अपनी औकात दिखा दी। बरवाला कांड में सभी गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने काल प्रेरणा से जो मनमानियां की हैं, बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने एक शब्द बोलकर मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने पूरे के पूरे परिवार को और पूरे के पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया। जब बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान पुलिस प्रशासन के साथ मेडिकल करवाने के लिए चंडीगढ़ के पंचकुला में गए, और जैसे ही पंचकुला सरकारी हॉस्पिटल से रात को 1 बजे मेडिकल करवाकर पुलिस के साथ नीचे आए, उसी समय मीडिया वालों ने गुरुदेव का इंटरव्यू लिया और मीडिया वालों ने कहा कि बाबा, ये आश्रम के बाहर इतने गुंडे, इतने काले कपड़े पहने हुए लोग, वो कमांडो खड़े थे। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। किसके थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या थी? दास पहले वीडियो बना चुका है। 2010 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी काल प्रेरित भाई महेंद्र के द्वारा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक मनमुखी संगठन खड़ा कर दिया गया था। उस संगठन में ज्यादातर वही लोग थे जो महेंद्र की बातों को ज्यादा महत्व देते थे। और 2014 में उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहो चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ही शामिल थे। इसलिए नाम अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्ति सब के सब वही थे। और 2014 में किस प्रकार से इन्होंने जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखकर जजों को भड़काया, प्रशासन को भड़काया, जमकर इन्होंने गुरु को मानुष मानकर मर्यादा तोड़ी, संगत से तुड़वाई, संगत को मरने मारने के लिए बरवाला आश्रम के बाहर खड़ा कर दिया गया, पुलिस के साथ में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और इन्हीं लोगों के मनमाने आचरण का नतीजा बरवाला कांड, दास करोथा कांड का रहस्य और बरवाला कांड का रहस्य, इसके ऊपर पूरे वीडियो बना चुका है। आप जी दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पे जाकर देख सकते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी परमाणु के साथ। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे गुंडे नहीं थे, मैंने कोई गुंडे खड़े नहीं किए। अरे भैया, मैंने तो 20 साल से भगत बनाए ज्ञान सुना सुना के, मैंने गुंडे थोड़ी बनाए, गुंडे तो मेरे परिवार ने बना दिए। तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी थी, क्योंकि मीडिया तो यही समझेगा कि भाई आश्रम में जो भी कुछ हो रहा होगा तो बाबा जी के आदेश से हो रहा होगा। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आप ही की है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। और पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने परमात्मा ने यह बात कही है कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, अर्थात गुरुदेव का पूरा कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदार, ये बड़े बड़े परम भगत सब आ गए उसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में। और गुरुदेव ने मना कर दिया कि वो मेरी नहीं है। अर्थात गुरुदेव ने इन तमाम भक्तों से अपना पल्ला उसी समय झाड़ लिया था। पहले सुनिए छोटा सा वीडियो। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। तो भाई और बहनों, भला आज गुरुजी उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, अर्थात उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में और सतलोक आश्रम
मैनेजमेंट में शामिल अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार इन कोऑर्डिनेटरों को जिन्होंने बरवाला कांड करवा दिया, परमेश्वर की 6 आत्माओं को मरवा दिया, आज भला परमेश्वर उन्हीं मनवस काल प्रेरित लोगों को कैसे डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने की सेवा देंगे बरवाला कांड के बाद में? ये तो कॉमन सेंस की बात है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विचार कर सकता है। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। अगर गुरुदेव ने यहां पर अपने कर कमल से यह बात लिखी है कि जिसको आदेश दिया जाएगा, इसका मतलब जब गुरुजी डीवीडी से नाम दीक्षा देने की आदेश देंगे या आज्ञा देंगे तो गुरुजी पूरी संगत में सार्वजनिक करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे। वह चाहे बिंद का हो या नाद का, वो चाहे मेरे कलयुगी परिवार का हो या चाहे संगत में से मेरा कोई अन्य भगत हो। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने कि ये ना सोचना कि मेरे परिवार की ठेकेदारी है, कि मेरा परिवार ही ठेकेदार बनेगा। नहीं, स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि वो चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो। बिंद का यानी चाहे वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार का हो या चाहे संगत में से कोई अन्य भगत हो, जिसको आदेश दिया जाएगा वही डीवीडी से दीक्षा दिलाएगा। कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई कितनी काल प्रेरणा से बकवाद क्यों ना कर ले, जैसे करोथा कांड के समय मैनेजमेंट ने खूब बकवाद करी, बरवाला कांड के समय जग जाहिर है इनकी बकवादें। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। अब देखना क्या कह रहे परमात्मा, जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, यानी जो सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के बावजूद भी उनको नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, अपनी मनमानियां ज्यादा करते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, अपने परिवार के विषय में उन कोऑर्डिनेटरों के विषय में गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं। जो अहंकारी व काल प्रेरित है वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे। और 2014 बरवाला कांड के बाद ये राजनीतियां करके, भक्तों से करवा के, भक्तों के दान से स्टेडियम खुलवा के, हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू करवा के, आश्रमों में ड्रामेबाजी शुरू करवा के, झोपड़ियां बनवा दी कबीर जी की, मिट्टी के पहाड़ बना दिए, लहर तारा तालाब बना दिए, झुलाओं का कुआं बना दिया, आश्रमों को शादी विवाह की तरह सजा दिया जाता है, डेकोरेशन की जाती है, मेन गेट पे होली की तरह रंगोली बनाई जाती है, मिट्टी की गायें खड़ी कर रखी हैं 8-10, और भी ना जाने अनेक प्रकार के आडंबर, गुंडों की सीबीआई जांच, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में गुंडों की सीबीआई जांच के लिए देना, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, करोड़ों में चंदे के रूप में पैसा देना जाट आरक्षण वालों को, और भी अनेक प्रकार की त्रुटियां जो इन लोगों ने बरवाला कांड के बाद कर डाली हैं, जो स्पष्ट प्रमाण है कि इनसे बड़ा काल प्रेरित और इनसे बड़ा अहंकारी संगत में अन्य कोई नहीं है। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि मेरे परिवार वाले और ये बड़े बड़े परम भगत जो तुम्हारी नजरों में बने बैठे हैं, जिनके पास मर्यादा की छींट भी नहीं है, भक्ति की छींट भी नहीं है, ये सारे के सारे काल के जाल में रह जाएंगे। काल के जाल में वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपने परिवार के विषय में? वे अपनी महिमा बनाने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है गांव वालों के लिए, अपनी महिमा बनाने के लिए। धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया अपनी महिमा बनाने के लिए। अन्यथा संत रामपाल जी के नियम और मर्यादाओं में तो ताश खेलना भी मना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वे अपनी महिमा बनाने के लिए, और महिमा बनाई जा रही है भाई और बहनों जबरदस्त। गुरुदेव के ज्ञान विधान इन सब को तोड़कर